मरने से पहले मेघनाद ने त्रिजटा को क्या सच बताया। जय श्री राम दोस्तों। मेघनाद जो रावण का महान पुत्र था, प्रभु श्री राम के हाथों युद्ध में घायल, रक्त में सना रणभूमि में गिरा हुआ था, लेकिन अभी भी अपने भीतर एक अग्नि जलाए हुए था। उसी समय त्रिजटा रणभूमि में प्रवेश करती है। वही त्रिजटा जिसने माता सीता को उनके दुख में सांत्वना दी थी और जिसने स्वप्न में लंका के विनाश को देखा था। त्रिजटा ने कहा, मेघनाद, प्रभु राम के बाणों ने तुम्हें घायल कर दिया, फिर भी तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? तेरे प्राण धीरे धीरे शरीर छोड़ रहे हैं और तुम हंस रहे हो। मेघनाद ने कहा, त्रिजटा, मुस्कान हमेशा विजय की नहीं होती, कभी कभी यह पश्चाताप की अंतिम निशानी होती है। मैं रावण का पुत्र हूँ, लेकिन शायद अब समझ पाया हूँ कि अहंकार की आग कितना भस्म करती है। त्रिजटा ने कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम तो वही हो ना जिसने देवताओं तक को परास्त किया, जिसे स्वयं इंद्र ने आशीर्वाद दिया था। आज अचानक तुम्हारे शब्द इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? मेघनाद ने धीमी आवाज में कहा, त्रिजटा, तुमने एक बार स्वप्न देखा था कि लंका जल रही है और रावण भूमि पर गिरा हुआ है। क्या तुम्हें पता है, वह स्वप्न केवल भविष्यवाणी नहीं थी, वह श्राप था जो मेरे जन्म के साथ ही लिखा गया था। त्रिजटा ने कहा, श्राप? किसका श्राप? मेघनाद ने कहा, यह रहस्य अब तक मैंने किसी से नहीं कहा, यहाँ तक कि रावण से भी नहीं। पर अब जब मृत्यु मेरे चरणों के पास बैठी है, मैं यह बोझ अपने साथ नहीं ले जा सकता। मेघनाद ने गहरी सांस ली और बोला, त्रिजटा, मेरा जन्म देवताओं की हार का परिणाम नहीं था। मेरा जन्म एक अधूरी यज्ञाग्नि से हुआ था। जब रावण ने देवताओं से युद्ध किया तो उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ का फल केवल तब पूर्ण होता जब यज्ञ में समर्पण करने वाला व्यक्ति अपने भीतर की अधर्म की ज्वाला को बुझा दे। पर मेरे पिता ने वह धर्म कभी नहीं छोड़ा। उस अपूर्ण अग्नि की यज्ञ की अग्नि से ही मेरा जन्म हुआ और इसलिए मैं अधर्मी योद्धा बना। त्रिजटा चौकी, अधर्मी? तुम तो ब्रह्मास्त्र के ज्ञानी थे, तुम तो शिव भक्त थे। मेघनाद मुस्कुराया, हाँ त्रिजटा, मैं शिव उपासक था, पर मेरे भीतर रावण का रक्त था। शिव मुझे शक्ति देते थे, पर मेरा मन रावण की प्रतिशोध भावना से भरा था। इसीलिए मेरी हर विजय वास्तव में एक पतन की ओर एक और कदम थी। त्रिजटा ने कहा, क्या तुम्हें पछतावा है? क्या तुम श्री राम को धर्म का मार्ग मानते हो? मेघनाद ने कहा, त्रिजटा, जब मैंने युद्ध में श्री राम को देखा, उनके बाणों में तेज से अधिक करुणा थी। जब उन्होंने लक्ष्मण को भेजा मुझे रोकने के लिए, तब मैं समझ गया वे मुझे मारना नहीं चाहते थे, वे मुझे मुक्त करना चाहते थे, मुक्त उस अधर्म से जिससे मैं बंधा हुआ था। त्रिजटा ने कहा, तो क्या यही रहस्य है जो तुम मुझसे कहने आए हो? मेघनाद ने कहा, नहीं त्रिजटा, यह तो केवल आरंभ है। असल रहस्य वह है जो मेरे पिता को नहीं बताया गया। मैं जानता था कि लंका का विनाश निश्चित है। त्रिजटा स्तब्ध रह गई। तुम जानते थे, फिर भी तुम रावण के साथ खड़े रहे? मेघनाद ने कहा, क्योंकि मैं पुत्र था। एक पुत्र का धर्म होता है पिता की रक्षा करना, चाहे वह पिता अधर्म के मार्ग पर हो, परंतु एक क्षत्रिय धर्म होता है सत्य की रक्षा करना। मैं इन दो धर्मों के बीच फंस गया और यही मेरा सबसे बड़ा पाप है। त्रिजटा ने कहा, तो क्या तुम श्री राम को भगवान मानते हो? मेघनाद ने कहा, त्रिजटा, राम भगवान है या नहीं यह तो संसार तय करेगा, पर इतना जान लो, उनकी दृष्टि में मैं शत्रु नहीं था, उनकी दृष्टि में भी मैं मुक्ति का पात्र था। और इसीलिए मरने से पहले मैं यह रहस्य तुमसे कह रहा हूँ, ताकि लंका के लोग जान ले, धर्म की हार कभी नहीं होती, सिर्फ अधर्म की देरी से मृत्यु होती है। मेघनाद ने कहा, त्रिजटा, अगर तू जीवित रहे तो सीता माता से कहना, मैंने उनके पति को केवल एक योद्धा नहीं, एक धर्म स्वरूप के रूप में देखा। और जब लक्ष्मण ने मेरा वध किया, मैंने मृत्यु में भय नहीं देखा, बल्कि शांति देखी। मेघनाद की सांसें धीमी होने लगी। मेघनाद ने अंतिम बार कहा, त्रिजटा, जब लंका जले तो मेरे पिता को कहना, रावण की सबसे बड़ी विजय उसका पुत्र नहीं बल्कि उसका पश्चाताप होगा। और इतना कहकर वह मौन हो गया। त्रिजटा ने आकाश की ओर देखा और तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। त्रिजटा, उसने मुड़कर देखा, वह मंदोदरी थी, रावण की रानी, जो अपने पुत्र के प्राण खो चुकी थी। त्रिजटा ने कहा, रानी, मुझे कुछ कहना है। मरने से पहले मेघनाद ने मुझसे एक रहस्य साझा किया। मंदोदरी ने चौंक कर कहा, रहस्य? कौन सा रहस्य? त्रिजटा ने कहा, वह कह रहा था कि उसका जन्म एक अधूरे यज्ञ से हुआ और वही यज्ञ आज लंका के पतन का कारण बनेगा। त्रिजटा ने कहा, रानी, मेघनाद ने मरते समय कहा, धर्म की हार नहीं होती, केवल अधर्म की देरी से मृत्यु होती है। क्या आपको लगता है वह यह कहकर श्री राम के धर्म को स्वीकार कर गया?
मंदोदरी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेघनाथ रावण का पुत्र था, पर उसकी आत्मा किसी साधु की थी। वह जानता था कि श्री राम केवल एक राजा नहीं, एक सत्य का प्रतीक है। काश रावण में भी यह समझ होता। त्रिष्टा ने कहा, रानी, क्या आप यह रहस्य रावण को बताएंगी? मंदोदरी ने कहा, नहीं त्रिष्टा, अगर मैं उसे बताऊंगी कि उसका पुत्र मृत्यु से पहले राम को धर्म का प्रतीक कह गया तो वह स्वयं अपनी आत्मा को जला देगा। त्रिष्टा ने कहा, फिर क्या यह रहस्य मैं किसी को भी ना बताऊं? मंदोदरी ने कहा, नहीं त्रिष्टा, यह रहस्य तू सहेज ले। जब लंका राख हो जाए और केवल राख में सत्य रह जाए, जब यह रहस्य कह देना, क्योंकि सत्य की गूंज केवल शांति में सुनाई देती है, अहंकार के शोर में नहीं। त्रिष्टा ने सिर झुकाया, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ रानी मंदोदरी, जब तक लंका की आखिरी दीवार खड़ी है मैं इस रहस्य को अपने हृदय में रखूंगी। मंदोदरी ने कहा, और जब वह दीवार गिर जाए तब? त्रिष्टा ने कहा, तब मैं यह रहस्य उस स्त्री को बताऊंगी जो सदा सत्य की प्रतीक रही, सीता माता को। मंदोदरी ने सिर हिलाया, तू सही कहती है, सीता ही वह है जो इस रहस्य को धारण कर सकती है। उस रात त्रिष्टा ने महल की सबसे ऊंची छत पर जाकर लंका की ओर देखा। हर दिशा में धुआं था, हर द्वार पर सन्नाटा। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे राम। उस रात त्रिष्टा ने एक नई प्रतिज्ञा ली कि जब रावण का अंत होगा वह सीता के पास जाकर मेघनाथ का अंतिम रहस्य बताएगी।